तनमोर, अगर आप ये चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब वीडियो में बात करते हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी ये स्टॉक के रिलेटेड, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ इसका। तो ये स्टॉक का अभी 5% डाउन है ये स्टॉक। तो उसके लेवल्स क्या हो सकते हैं और हमको ये स्टॉक में करना क्या है। तो इसका मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है 500 रुपीज़ का। अगर 500 रुपीज़ का सपोर्ट एक ब्रेक करता है तो 470 का एक सपोर्ट मुझे नज़र आता है यहाँ पे। सिंस अभी स्टॉक अपना 200 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, जब तक ये अपने 20 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज पे है, ऊपर है, तब तक आपको इसमें कुछ नेगेटिव पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको पोजीशन होल्ड करना है। इसका आरएसआई भी अभी स्ट्रांग है, आरएसआई भी अराउंड 72 है, तो आरएसआई भी इसका वीक नहीं है। इसका मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कुछ भी अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स या नेगेटिव मुझे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है स्टॉक में, जिसके कारण ये स्टॉक आपको अराउंड 470 के नीचे मिल जाएगा ऐसे। बट एक दो रीज़न है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला रीज़न है टाटा मोटर्स ने जो रिजल्ट पोस्ट किया है वो इतना अच्छा पोस्ट नहीं किया है एक्चुअली। जो भी लास्ट टाइम का जो रिजल्ट था उससे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। कंपनी फिर भी अभी लॉस रिपोर्टिंग है। कंपनी ने बोला था कि यहाँ पे वो डेप कम करेंगे, बट कंपनी का वैसा कुछ अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ है कि रिजल्ट और उसका जो डेप है ये वो है। और सेकंड रीज़न कंपनी का नेगेटिव होने का ये है कि कंपनी एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। ओके, तो सिंस अभी निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एफ आई और डी आई उनका अराउंड 13% स्टेक है। तो वो जो निफ्टी 50 का स्टॉक है, अगर निफ्टी में प्रेशर लाना है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो ये स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और ये स्टॉक नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे के लेवल्स निकालूँ, अगर निफ्टी में यहाँ पे अभी 10% से भी ज़्यादा का करेक्शन हो गया है और अगर 15% का करेक्शन होता है, तो ये स्टॉक में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 to 15% का करेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी करंट लेवल से अगर मैं 50% यहाँ पे अगर निकालो, 15% निकालो, तो आता है अराउंड 430 का लेवल। ओके, अराउंड हम राउंड फिगर पकड़ते हैं 420 का लेवल। ओके, और यहाँ पे अगर 30% का करेक्शन होता है तो इसका नीचे का लेवल होता है, हो सकता है 350 के नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने मल्टीपल बार ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था और ये रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये रेंज को ब्रेक करके उसने अपर मूवमेंट चालू किया है। तो अगर कुछ भी प्रेशर आता है मार्केट में तो आपको अगर 350 के लिए वेट करना है। अगर ये 470 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको इमीडिएटली एवरेजिंग नहीं करना है इसमें। तो 470 से लेके 350 तक आप तो वेट करना है। एकदम से नहीं आएगा 350, ये बीच में बाउंस भी आएगा, ऐसा ऐसा बाउंस आएगा। बट अगर ये 470 के नीचे क्लोजिंग देता है, एक दो दिन उसमें अगर स्पेंड करता है, तो ये नीचे आ जाएगा स्टॉक। और अगर इसको अगर आरएसआई सपोर्ट करता है, आरएसआई बिलो 60 चला जाता है, तो अगर मैं कंडीशन बताऊँ इसकी फॉल होने की, तो अगर ये 470 के नीचे 2-3 दिन ट्रेड करता है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ओके, सेकंड कंडीशन है इसका आरएसआई। तो आरएसआई अभी स्ट्रांग है, आरएसआई बिलो 60 अगर जाता है, ओके, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम है ना डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, और प्राइस में अभी मूवमेंट नहीं है। तो बड़े प्लेस इसमें कुछ भी नहीं कर रही है, स्टॉक में ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं है। बट अगर इसमें बड़ा वॉल्यूम आता है, यहाँ पे अगर बड़ा वॉल्यूम के साथ अगर सेल होता है, तो इसका 350 इमीडिएटली आ जाएगा लेवल। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये तो अच्छा स्टॉक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के व्यू से लिया है तो कंपनी अभी अच्छा कर रहा है, ईवी के सेगमेंट में अच्छा कर रहा है, उसका डिज़ाइन भी अच्छे आ रहे हैं कार्स के अच्छे। तो अगर आपने बनाया पोजीशन, आपको तो वेट करना है, आपको इसका एग्जिट नहीं करना है। बट अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर हो आप, तो आप 470 का स्टॉप लॉस लेके इसमें प्ले कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्रिप्शन अच्छा मोटिवेट करता है इस टाइप के वीडियो बनाने में, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करना। एक एजुकेशनल पर्पज वीडियो है, इसको देख के आपको कोई भी पोजीशन बनाना ही है, आपका खुद का एनालिसिस करना है और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर लेनी है। थैंक यू दोस्तों।